खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा भक्त पहुंचने से पंडाल में अव्यवस्था फैली। खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पे तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जो कि प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे, उस समय की ये तस्वीरें। अब देखिए यहां कैसे भक्तों की भीड़ जो है वो पहुंची और उसके बाद अव्यवस्था का आलम इन तस्वीरों में नजर आया। जो जानकारी मिल रही है, कई भक्त इस दौरान बेहोश भी हो गए हैं। बाउंसरों ने कई लोगों को उठाकर वहां से बाहर फेंका है। ये तस्वीरें देखिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से हम आपको दे रहे हैं, जहां बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में ये देखिए भगदड़ मची है। ये जानकारी बड़ी निकल करके सामने आ रही है। नरेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी बाबा बागेश्वर के दरबार में भगदड़ मची है? चाहूंगा कि ये कथा जो ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में चल रही है और आज बाबा के दरबार लगना था, उसमें करीब 3 से 4 लाख जो श्रद्धालु पहुंचे थे और जो व्यवस्था थी वहां बैठने की, उस व्यवस्था में को देखते हुए जो आयोजक थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु लोग वहां पे आ जाएंगे। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या होने के कारण वहां पे उमस ज्यादा हो गई थी, जिससे कि कुछ महिलाएं वहां पे बेहोश हो गई थी। और उसके बाद जो वहां जो बाउंसर्स थे, ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को वहां पे करंट भी लगा था। करंट लगने के बाद 1-2 महिला घायल भी हुई थी। और जब ज्यादा ही भीड़ हो गई थी तो लास्ट में बाबा जो बागेश्वर है उनको मजबूरन अपना दिव्य दरबार बंद करना पड़ा। और उसके बाद पुलिस ने फिर वहां पे मोर्चा संभाला। पुलिस ने जो भीड़ थी उसको कंट्रोल में किया। जी, तो तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। जानकारी क्या है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति रही? और जो आप बता रहे हैं करंट लगी है, उनकी स्थिति को लेकर के क्या जानकारी? देखिए बताना चाहूंगा, जिन महिला को करंट लगा था वो खतरे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, अस्पताल से। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा कि जो बागेश्वर जो कथा के जो आयोजक हैं, उन्होंने वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी थी। 2 महिलाएं बेहोश हो रही थी, उनको अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि लगातार गर्मी और उमस के कारण, क्योंकि भीड़ काफी संख्या में कह सकते हैं कि करीब लाखों श्रद्धालु, जो जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा कहीं श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे। और बिल्कुल भीड़ दिव्य दरबार में बेकाबू हो गई थी। उसी को रोकने के लिए बाउंसरों ने भी बीच बीच में भक्तों को उठाकर साइड किया था। और उसके बाद फिर जब पुलिस ने मोर्चा संभाला, जब जाके भीड़ काबू में आई और जितने भी लोग जिनका अस्पताल में उपचार कर रहा था, उनको वहां से छुट्टी दे दी गई है। जी, तो एक और चीज है नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। ये तो पहले से तयशुदा होता है कि जो भक्तों की संख्या होगी, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचते हैं, भक्तों का हुजूम जो है वो पहुंच जाता है। तो प्रशासनिक स्तर पे तैयारियां किस तरीके से की गई थी और जो आयोजन करता है उनकी तरफ से व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई थी कि ये अव्यवस्था का आलम देखने को मिला? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो इस कथा के जो आयोजक हैं उनका सब भी साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जितनी उनको उम्मीद थी कि श्रद्धालु 3 से 4 लाख आएंगे, कहीं उससे कि दुगने श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे। और इस वजह से ये व्यवस्था फेल होगी, क्योंकि जो टेंट लगा था वो करीब 3.5 लाख स्क्वायर फीट में था। 3 बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे और काफी जगह थी, पर श्रद्धालुओं का इतना कहना जनसैलाब आया कि कह सकते हैं कि जो पुलिस थी और जो वहां पे लोकल जो सिक्योरिटी, जो बाउंसर्स इन आयोजकों ने लगा रखे थे, उन पर भी भीड़ काबू नहीं होती थी। और इस वक्त की स्थिति क्या, ये इसके बारे में भी अगर अपडेट आप दे दें। देखिए बताना चाहूंगा कि अब दिव्य दरबार बंद हो चुका है। बाबा अपने वहां जहाँ कथा स्थल है वहां से चले गए हैं और जो लोग हैं धीरे धीरे वो भी वहां से अब जा रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा बागेश्वर के दरबार में भगदड़ मची। और आपको बता दें कि कुछ लोगों को करंट लगने को लेकर भी जानकारी मिली। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस महिला को करंट लगा था वो फिलहाल खतरे के बाहर है, ये जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल आयोजनकर्ताओं पर कि आयोजन अगर आप एक कार्यक्रम का कर रहे हैं तो आयोजन करने के दौरान आपको पता होता है कि चीजें मैनेज किस तरीके से की जाती हैं, और अगर आपने उस तरीके से मैनेज नहीं किया है तो इस तरीके का अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है।